बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी गवार फली की सब्ज़ी। गवार फली जो है वो आपने कई तरीके से बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी दूंगी ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। गर्मी की दोपहर में अगर आपको सब्ज़ी खाना अच्छा लगता है तो आपके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ग्वार फली ले ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से होती है, ये पतली बिल्कुल। और ये फली जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, बहुत टेस्ट होता है इस फली के अंदर। इसके साथ मैं आलू का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें ना तो आलूओं को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ गवार फली भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे घर में आलूओं को इसके साथ खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अब मैं इनकी कटिंग का आपको तरीका बता देती हूँ। पहले 4-5 आप इस तरह से गवार फली जो है वो ले लें, क्योंकि एक एक को कटिंग करने में मुश्किल होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो 3-4-5 आप इस तरह से पकड़ लें। ऊपर से जो इसका हेड वाला हिस्सा है ये काट लें, उसके बाद नीचे से भी आप इसको काट लें इस तरह से, और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से मैं बाकी की फलियों को भी कट कर लेती हूँ। पहले मैंने 4-5 इकट्ठी पकड़ी हैं, ऊपर से कट किया है, नीचे से कट करूँगी और उसके बाद इनको मैं छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। तो ये देखिए सारी गवार फली को मैंने कट कर लिया है इस तरह से। अब हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। तो आलूओं को भी हमने बहुत ज़्यादा ना मोटा काटना है ना पतला काटना है, बस दरमियाना हम इसको कट करेंगे। पहले हम आलू को छील लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन यकीन जानिए ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारे आलूओं को कट कर लिया। अब इनके हम छोटे पीसीस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं सारी की सारी जो गवार फली है ना वो डाल दूँगी। क्योंकि वो बर्तन थोड़ा छोटा था तो अब मैंने बड़े बर्तन में इसको डाला है और इसी में हम आलू को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए दरमियाने साइज़ के मैं आलू को कट कर रही हूँ, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। सारे आलूओं को मैंने कट कर लिया। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी ताकि जो आलू हमने इसके अंदर डाले ना काट के, ये काले ना पड़ जाएँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने पानी डाला है कि दोनों चीज़ें इसमें डिप हो जाएँ। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप ऑयल। मैं यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये फली ज़्यादा उसमें मज़ेदार बनेगी। लेकिन उससे पहले आप सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसकी रेसिपी को स्टार्ट कीजिएगा। तो ये देखिए ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था। इसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, जिसको स्लाइस में काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज को मैं हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसमें हल्का गोल्डन कलर आ जाए करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं सूखी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी 3 अदद, और इनको भी मैं प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। जब ये प्याज के साथ फ्राई होती है ना तो बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाती हैं, और फिर जब हम फली के साथ इसको मिला के खाते हैं ना तोड़ के, तो बहुत मज़ा आता है। तो प्याज में भी अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम फली और आलू ऐड कर देंगे जो अभी हमने काट के रखे हुए थे। तो ये सारे के सारे पानी से निकाल कर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो सेम और आलू को मैंने पैन में शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़े से हमने मसाले इसके अंदर डालने हैं। सबसे पहले 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। हल्दी डालने के बाद इसके अंदर हम नमक ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ नमक का। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करें कुटी हुई लाल मिर्च। तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप तीखा पसंद करते हैं। तो बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तीनों मसालों को मैंने फली और आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो बस इसको हम कवर करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। और इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये अपने पानी में गलेगी। और ये देखिए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं फली और आलू को पकते हुए लो फ्लेम में। और ये देखिए दरमियान में मैं चम्मच भी चला रही थी, 1-2 दफ़ा मैंने चेक भी किया इसको। फली जो है हमारी अच्छे से नरम हो चुकी है और आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि आलू गले हैं कि नहीं। ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। हमारी गवार फली की जो सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लज़ीज़ और झटपट से बन जाने वाली गवार फली की सब्ज़ी बनकर तैयार है और आपने देखा कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लज़ीज़ बनी है और इसके साथ-साथ झटपट से भी बनकर तैयार हो जाती है। तो आपको जब भी कुछ समझ ना आ रही हो पकाने की, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एक तो ये झटपट से बन जाएगी, ऊपर से बहुत कम मसाले जाएँगे। गरम-गरम रोटियों के साथ अपने घर वालों को ये सर्व करें, सबको ये बहुत पसंद आएगी। 1 रोटी की जगह 2 रोटियाँ वो खा जाएँगे, ये इतनी मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।